हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप लोगों का राखी के चैनल पे। और आप लोग कैसे हैं? कुछ अच्छे ही होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज अपना ये वीडियो लाई हूँ अपने शादी से रिलेटेड कुछ बातें, खट्टी मीठी यादें समझिए। इसलिए यदि आप लोगों ने देखा होगा मेरा पिछला ब्लॉग, तो मेरी बाबू बोली भी थी उसमें, तो सोचिए आज मैं बनाऊँ के ऊपर वीडियो। तो गाइस, मेरी शादी को हो गए 12 साल कंप्लीट, 13वां साल चल रहा है। आ गई बाबू। तो खाना खा ली? अच्छा, हेलो करो, देखो खा रही है, देखो कैसे कैसे खाती है गाइस। 2 घंटा लगता है, पूरे 2 घंटे इसको खिलाने में। तो मैं बता रही थी, जो मेरी शादी को तो 12 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन इन 12 साल में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे। बहुतों को करना पड़ता है, बहुतों को नहीं, मुझे इसलिए करना पड़ा। वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब कोई लड़की शुरू से शहर में रही हो, उसको गांव में आके रहना पड़े तो कितना मुश्किल होता है गाइस। वैसे भी सब शादी होती है तो ससुराल में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत लोग तो तुरंत ही मतलब सबके साथ घुल मिल जाते हैं और अच्छे से, और बहुत लोगों को टाइम लगता है। तो मुझे तो थोड़ा टाइम लगा और थोड़ा मुश्किल, थोड़ा ही नहीं बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुझे कुछ भी आता नहीं था। जब बाबू क्या हुआ, जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था। चाय वाय बनाना भी नहीं आता था, खाना बनाना भी नहीं आता था, और भी ज़्यादा मुश्किल हुआ मुझे। और ऊपर से गाँव में आके रहना, वो तो और ये क्या ही बताओ यार। तो बहुत ही टफ था मेरे लिए। लेकिन मैं मेरे अंदर ये था जो मुझे सीखना है, रहना है। और सबसे मेन बात, मेरी मम्मी को मेरे पे पूरा भरोसा था। मेरी शादी हुई, सब बोले भी बहुत लोग, जो हमेशा से शहर में रही है तो ये गाँव में कैसे एडजस्ट करेगी। लेकिन मेरी मम्मी ने उन लोगों को कहा, मुझे पूरा भरोसा है मेरी राखी एडजस्ट कर जाएगी। पूजा रागनी का मैं नहीं, मतलब मेरी सिस्टर के लिए, उनका मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मुझे राखी पे पूरा भरोसा है, ये कहीं भी एडजस्ट कर जाएगी। तो वो बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में रहती थी, जो मेरी मम्मी को मेरे पे भरोसा है, उस भरोसे को मुझे नहीं तोड़ना है। तो मैं हमेशा हर रोज़ कुछ नया नया सीखने की कोशिश करती थी। तो मुझे गाँव में ये समझ गई थी, गाँव में ही रहना है तो उस हिसाब से ही रहना पड़ेगा इसमें। और मैं सब सीखी भी। और इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे हस्बैंड कर रहा है। उन्होंने मुझे हर कदम पे सपोर्ट किया है। शायद वो नहीं सपोर्ट करते हैं तो फिर तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ससुराल तो ससुराल होता है, ये तो सभी को पता है। तो सबसे बड़ा होता है जो पति यदि आपका सपोर्ट करने वाला हो ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। कोई भी मुश्किल हो उसका सामना बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। यदि पति सपोर्ट नहीं करता है तो ज़िंदगी तो बेकार है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पूरा सपोर्ट किया, मुझे जो नहीं आता था वो सिखाया। यहाँ तक कि जब मैं आई तो यहाँ पूरा लाइट, अभी तो प्रॉपर लाइट रहता है, मैं जिस टाइम आई थी उस टाइम लाइट नहीं रहता था, मतलब रहता था, कम रहता था, इतना नहीं। तो लालटेन कहते हैं और लैंप, दो चीज़ जलाते थे। डिबिया वगैरह भी हमारे यहाँ जलता था, तो डिबिया तक तो ठीक था, लेकिन वो लालटेन वगैरह, लैंप वगैरह, वो मुझे जलाना नहीं आता था, साफ़ करना नहीं आता था। वो तक मेरे हस्बैंड ने मुझे सिखाया। कहने को वो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही मतलब वो पल जब याद करती हूँ तो अलग ही फीलिंग होती है।
तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा ही, इसीलिए मैं अभी यहाँ पर हूँ टिकी। नहीं तो एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता गाइस। हाँ, लेकिन इसके पीछे एक ये बात भी हो गई जो मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई। जब मेरी शादी हुई 12th के बाद मेरी शादी हो गई, उसके बाद मैं पढ़ नहीं पाई, उलझ के रह गई परिवार में। अक्सर ऐसा हो जाता है, बहुत लोग आगे बढ़ जाते हैं, बहुत लोग उलझ के रह जाते हैं। तो खुद से वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत मुश्किल होता है गाइस, बोलना भी, मोबाइल भी करना। और ये देखो, ये मिस्त्री बनी हुई है शटर बॉक्स का। तो लेकिन एक बात और है गाइस, मेरे हस्बैंड को गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा तो उनके नाक पे ही रहता है, लेकिन हाँ 2 मिनट का ही है बस। जब वो गुस्सा होते हैं तो कुछ मत बोलो, फिर 2 मिनट बाद शांत हो जाते हैं, फिर जो बोलना है बोलेंगे, जो करना है करिए, कोई वो नहीं रहता उनको। पर जब गुस्सा रहता है तब आप शांत रहिए, तो फिर देखिए, नहीं जवाब दे दिए तो फिर तो महाभारत। पंखा बंद कर रखी इसलिए पसीने इतने आ रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंखा ऑन कर दूँगी तो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, इसलिए पंखा बंद कर रखी हूँ। देवर जी के रूम में वीडियो बना रही हूँ गाइस, लाइटिंग अच्छा है यहाँ का। सब गए हैं भोज खाने। आजकल हमारे यहाँ भोज बहुत हो रहा है, जनेऊ वगैरह बहुत, एकादशी जग सब भोज खाने गए हैं। मैं और माँ जी थे तो बनाई हूँ, माँ जी खा ली हैं, मैं बाबू को खिला रही हूँ और उसके बाद मैं भी खाऊंगी। अभी भूख भी नहीं लगा हुआ था, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पंखा बंद कर रखी हूँ। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है वीडियो बनाना, हालांकि उनको पता है मैं बनाती हूँ, कुछ बोलते नहीं है, लेकिन पसंद भी नहीं है। कितनी बदमाश हूँ ना मैं, आप भी सोच रहे होंगे कहना नहीं मानती, इतने गुस्से हस्बैंड है तो। अब गुस्से नहीं रहते तो क्या करते पता नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। कहना मानती हूँ, उन्होंने शुरू में मना किया, अभी उनको पसंद नहीं है, लेकिन वो जान गए हैं जो मैं बनाती हूँ, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मेरा शॉर्ट जो डालती हूँ ना, वो देख लिए थे। बोले भी क्या है ये, मैं बोली कुछ नहीं, आप आगे बढ़िए, ध्यान मत दीजिए मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि मेरी नज़र में वीडियो बनाना गलत नहीं है, मैंने उनसे भी कहा जब मैं गलत करूँगी तब आप बोलना, मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। बाबू को देखने गई थी, क्या की शैतानी, मैं मतलब उसको दूध रोटी खिला रही थी, वो मैं रख के आई थी टेबल पे, जब तक मैं गई कुछ मेडिसिन उस पर स्लैब पे रखा हुआ था, वो डाल दी उसने। बहुत ज़्यादा शैतानी करती है गाइस, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है गाइस। मैं आपको बताई भी थी इससे पहले ब्लॉग में, जो मेरे भांजे का तबीयत ख़राब हो गया था, लेकिन अब ठीक है,
दिल्ली ले जाना पड़ा, एम्स में दिखाए। सारा रिपोर्ट भी नॉर्मल आया है, अब ठीक भी है, आ गया गाँव। अब तबीयत एकदम ठीक है, कुछ नहीं हुआ था, ऐसे ही नॉर्मल, और दर्द पता नहीं क्यों इतना हो रहा था। फिर दवाई दिए वहाँ पे एम्स में, तो फिर